सब निकलोगे, तुम निकलोगे, सब निकलोगे। तुम लाखों में हजारों में, इन गलियों में चौराहों में, शहरों में और गाँवों में, बेरहम हुक्मरानों से, जुल्म के ऐवानों से, इन झूठों से, मक्कारों से, इन दुश्मन से, अय्यारों से। कर जान छुड़ाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो। साथ दो, साथ दो, बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो, बीबी का साथ दो, साथ दो, साथ दो, बिलावल का साथ दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश अराई और आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। पिछले कई दिनों से आपके साथ मुस्तकिल जो है राब्ते में हैं, आपको गाहे बगैर आगाह भी कर रहे थे कि क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या मामला चल रहे हैं। अपोजिशन जो है एक्टिव होगी, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के साथ साथ जो है अदम एतमाद के लिए भी काफ़ी मुतहरक हो गई अपोजिशन जमातें। इसी सिलसिले में भी बात करेंगे, हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट होंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब शहजाद सईद चीमा साहब का। वेलकम टू द शो सर। वेरी मच दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका टाइम देने का शुक्रिया, क्योंकि आप मुस्तकिल जो है देख रहे हैं हम के ट्रैवलिंग में हैं, जलसों में हैं, कन्वेंशंस में हैं। क्या प्रोग्रेस है लॉन्ग मार्च के हवाले से और आप किस हद तक देख रहे हैं कि हम अपने नताइज को हासिल कर पाएंगे? जी मैं इस वक्त भी सफर के दौरान हूँ जी। बिल्कुल हम बहुत शौक के साथ, बेतहाशा मोहब्बत के साथ, अपनी जमात, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हम इस अवामी मार्च के लिए अपना दिन रात एक किए हुए। हम अवामी जमात, हम अवाम के दरमियान मौजूद हैं जी। हमारे 24 के 24 घंटे वक्त हैं ताकि अवाम जिस तकलीफ में से गुजर रही है, रोजमर्रा के मामूल की अशिया के हवाले से लेके तेल, गैस, बिजली की स्काई रॉकेट कीमतों के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, इन सारी चीजों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को तनहा ना छोड़ा था, इसने ना छोड़ेगी। तो इसी सिलसिले में इस अवामी मार्च का चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है और ये पाकिस्तान की तारीख का अगर मैं कहूँ कि सबसे फकीदुल मिसाल और सबसे भरपूर ये अवामी मार्च होगा, तो शायद ये वक्त मेरी बात को साबित करेगा कि जिसमें 27 फरवरी को हमारे यंग चेयरमैन जब मज़ार कायद से वहां से निकलेंगे, तो उसके बाद अवाम का एक छठे मारता हुआ समुंदर वहां से लेके उनके हमरा होगा जी। उसके बाद वो साउथ पंजाब एंटर करेंगे। मैं आपको पूरा स्केड्यूल दे दूं? जी जी सर, बिल्कुल आप बताएं सर पूरा। जी बिल्कुल जी। 2 मार्च को चेयरमैन कोट सब्जल से साउथ पंजाब एंटर करेंगे जी। वहाँ पे उन्हें सैयद मखदूम अहमद महमूद उनको रिसीव करेंगे। साउथ पंजाब के जो के सदर हैं, साहब का गवर्नर पंजाब हैं। वहां से 2 मार्च को वो लॉन्ग मार्च, वो अवामी मार्च, वो उम्मीद मार्च, वो पहुंचेगा बहावलपुर। बहावलपुर से फिर आगे सैयद यूसुफ गिलानी साहब, अली कासिम गिलानी साहब उन्हें वसूल करेंगे जी। और वहां पे एक बेतहाशा, एक पुरजोश और पुरजोर इस्तकबाल के साथ उनको मुल्तान की तरफ लाया जाएगा। रात को 3 मार्च की रात को मुल्तान में वो जलसा गाह में खिताब करेंगे जी। जी सर। सर आपको आवाज आ रही है हमारी शहजाद साहब? दोबारा का रब्ता करते हैं। शहजाद साहब रास्ते में थे, उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, हम उस पर भी फिर उनसे कनेक्ट करेंगे। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो वो बता रहे थे कि कोट सब्जल से जो है
मखदूम अहमद महमूद साहब उनको ज्वाइन करेंगे और मुल्तान में एक जलसा होने जा रहा है। जब मुल्तान पे काफिला पहुंचेगा, चेयरमैन जो है वो रात में जो है उसमें खिताब करेंगे अवाम के साथ, तो क्या ही मनाजिर होंगे देखने के, क्योंकि एक अवाम का ठाटे मारता समुंदर की बकौल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के निकल रहा है, और वो ठाटे मारता समुंदर जब इस जलसे की सूरत में तब्दील होगा तो क्या मनाजिर होंगे वो, और क्या प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, वो जब टाइम आएगा तो आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे कि किस तरह चल रहे हैं। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, तो आज जो है काफ़ी पेशरफ्त हुई है इस हवाले से। लॉन्ग मार्च में जो है कन्वेंशन था पेशावर में वर्कर का, जिसपे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्पीच भी की, और उसके बाद जो है ANP के बाचा खान मरकज़ भी गए, वहाँ उनसे मुलाकात की, उनके रहनुमाओं से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद कुछ खास बातें तय पाई गई हैं जिसके बारे में हम मालूम करेंगे। दोबारा शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया है दोबारा। सर आप कंटिन्यू करें। आप एक्चुअली मैं दौरान सफर हूँ, तो ग्रीन सिग्नल का मेरा ख्याल इशू है, जिसकी वजह से मादरत के लाइन ड्रॉप होगी। तो गुजारिश है कि 4 मार्च को चेयरमैन इंशाल्लाह जीजावतनी सेंट्रल पंजाब का जो एंट्री पॉइंट है वहां पे तशरीफ लाएंगे, और फिर सेंट्रल पंजाब अपने भरपूर जोर के साथ, मोहब्बत के साथ, शान शौकत के साथ अपने चेयरमैन को वहां पे वसूल करेंगे। और सेंट्रल पंजाब की जज्बात ये है कि ऐसा मिसाली इस्तकबाल हमारे चेयरमैन का पूरे लॉन्ग मार्च में कहीं ना हुआ हो जैसा कि जीजावतनी में हो। बिल्कुल। वहां से 4 ही की रात को साहिवाल में क़याम करेंगे। जीजावतनी में उनका जलसा है रात को जी। उसके बाद क़याम पड़ाव साहिवाल में है। 5 की सुबह को साहिवाल से लाहौर जाएंगे, बरास्ता उकाड़ा में भी खिताब फरमाएंगे जी। बरास्ता पत्तों की, भाई फेरू फूल नगर, और उसके बाद लाहौर में क़याम होगा। 6 की सुबह को दानिश भाई वो वहाँ लाहौर से में नासिर बाग में शहजाद साहब जो है मुस्तकिल ट्रैवलिंग में उन्होंने अपना कीमती टाइम दे रहे थे, तो ये प्रॉब्लम नेटवर्क का तो इशू, क्योंकि हाईवेज पे हैं, अक्सर जगह ऐसे सिग्नल्स आते हैं। वो अभी फिर उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो बात हो रही थी ANP के हवाले से भी कि ANP तो ज्वाइन कर चुकी थी, मगर उससे जो खास बात है वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह गए। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से उनकी मुशावरत हो रही है, किसी बात पे, किसी लायामल पे जा रहे हैं, तो एक बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है। मतलब प्रेशर हर तरह से डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट पे, अपोजिशन की तमाम जमातों को लिया जा रहा है एक पेजेस पे, और जो लोग इसमें जो अपोजिशन की जमातें इन चीज़ों पे एग्री नहीं थी, लग रहा है कि अब वो खुद भी एग्री हैं कि किसी के हम जो बयानिया दिया गया था 1 साल पहले PDM के थ्रू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उस पर वो एग्री कर चुके हैं और चाह रहे हैं कि किसी भी तरह कोई भी पोजीशन जो है आप उसको, अब किसी भी पोजीशन पे जो है आप उनको प्रेशर बिल्ड करके अपने मकासद को हासिल किया जाए। मकासद क्या, मकासद अवाम है, अवाम जो है परेशान है, और अवाम की परेशानी के लिए जो है वो रहनुमा निकलते हैं जो अवामी होते हैं। तो अवामी रहनुमा की बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है इसमें अपनी एक तारीख रखती है कि अवाम जो है उसकी बुनियाद ही अवाम से हुई थी, और बकौल पहले भी जैसे आपको बताया जा चुका है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है अवाम और किसान थी, मजदूर थे, मजदूरों के लिए वो निकली थी और मजदूरों के लिए हुकूमत बनी थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसकी मिसाल है, उनके जलसे, उनकी तकरीर जगाए बगाए देखते रहे लोग, और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो आज भी जो है वो जयाला हो या ना हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में उनकी राय एक ही है कि वो अवाम की खिदमत के लिए आए थे। फिर बात करें शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, मोहतरमा जो है उन्होंने अवाम के लिए अपना काम किए, अवाम के लिए वो सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि एक आप डिक्टेटर की हुकूमत के बाद आना और फिर कवानीन को तब्दील करना, कवानीन में जो है और अवाम के लिए बात करना, अवाम के वोट से डिक्टेटर को खिलाफ खड़ी रही और अवाम के लिए उन्होंने फिर काम किए, वो काम नज़र भी आते हैं, आज तक उसके असरात हैं। आप अगर कहीं भी चले जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आज प्लानिंग देख लें, कोई भी प्लानिंग, फर्स्ट वुमेन बैंक या वुमेन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसका नाम तब्दील किया गया, मगर असल जो है, असल नाम और असल जो उसके पीछे विजन था वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ही था।
इसके बाद बात की जाए तो 2008 के इलेक्शन के बाद जरदारी साहब एज अ सदर जो है उन्होंने ज्वाइन किया, हुकूमत उनके पास थी, तो उन्होंने भी बहुत रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स से हालात का, डिक्टेटर की गवर्नमेंट के बाद हालात जो हैं बहुत ख़राब थे, मगर फिर भी उन्होंने जो है कंटिन्यू किया। उन्होंने जो है आवाम के लिए काम किए। आप बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान का हुकूक दिलाया, NFC अवार्ड के बारे में बात करें तो वो दिया। किसानों के लिए उन्होंने बात की। ये सब चीज़ें थी जो पीपल्स पार्टी गाया बगाया करती रही, और शुरू से उनका मोटो जो है वो यही है कि हमने आवाम के लिए काम करना है। इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अब्दुल हमीद कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। सर अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से कहाँ और किस स्टेज पे खड़ी है, और ये क्यों ज़रूरी है कि आवाम निकले इनके साथ? हमने भरपूर तैयारी की है, और लोग महंगाई से, बेरोजगारी से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने निकलना है। वो इस हुकूमत को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जी। लोग बहुत परेशान हैं रोजगार से, महंगाई से, तो उसकी वजह से हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ निकलेंगे, और हमने बड़ी तैयारी की है, लोगों से राब्ता किया है, और इंशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ बिलावल साहब के साथ की क़यादत में यहाँ से निकलेंगे। सर तैयारियों की बात की जाए तो बिल्कुल तैयारी तो होनी चाहिए, मगर कोई अंदाजा कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 दिन है, अगर आज का दिन भी निकाल दें, और 27 को तो आपने निकलना है। जी जी। क्या तैयारियां हैं, किस स्टेज पे खड़े हैं, क्या परसेंटेज होगी कि आप इस हद तक जो है वो तैयार हैं लॉन्ग मार्च के लिए निकलने के? नहीं, हम 100% तैयार हैं, क्योंकि हमने अवामी राब्ता बहुत तेज किया हुआ है। जी। इलाकों में भी, आवाम से भी डोर टू डोर मुहिम भी चल रही है, कॉर्नर मीटिंग भी चल रही है, पब्लिक मीटिंग भी चल रही है जी। और हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि वो बहुत तंग हैं इस हुकूमत से। सबसे बड़ी वजह महंगाई है, और असल में ये महंगाई मार्च है, हुकूमत से निजात के लिए ये महंगाई मार्च है। जी सर, बिल्कुल महंगाई मार्च है, महंगाई आवाम के लिए निकला जा रहा है। कराची के हवाले से बात की जाए, क्योंकि आप एक कराची में अपना हल्का रखते हैं, कराची की आवाम के क्या तासुरात हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, कि वो जो न्यूट्रल है, जो आवाम जो मतलब किसी पार्टी के उस पर बेस नहीं करती, वो किस हद तक आपके साथ शामिल हो रहे हैं? कराची की आवाम बड़ी पुरजोश है। जैसा कि हमने राब्ता किया है, आवाम में जा रहे हैं, गलियों में परचम लगा रहे हैं, इलाकों में परचम लगा रहे हैं, तो आवाम का जिस तरह से भरपूर रिस्पांस हमें मिल रहा है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि न्यूट्रल हमारे कारकुनों के अलावा आम पब्लिक भी हमारे साथ निकलेगी। जी, आम पब्लिक भी निकलेगी। तो क्या अंदाज़ा कि कितनी गाड़ियां जो है वो तैयार हैं साथ निकलने के लिए, और कितना अंदाज़ा कितनी तादाद में आवाम होगी? कोई एक टेंटेटिव आइडिया कि इतने हज़ार होंगे या इतने लाख होंगे? ये हज़ारों लोग होंगे, बेशुमार होंगे। आप यकीन करें कि बेशुमार लोग होंगे, गिनती में आप नहीं कर सकेंगे, इतने लोग होंगे हमारे साथ, क्योंकि आवाम की भरपूर ताईद हासिल है हमें। जी, आवाम की ताईद हासिल है। और आवाम की बात की जाए तो आवामी रहनुमा हैं आप, आवाम में जाते हैं, आवाम के ऐसे मसाइल क्या हैं आप बता सकते हैं? क्योंकि इस हुकूमत ने क्या ऐसे मसाइल खड़े कर दिए हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस स्टेज पे हैं कि अब निकलना है और निकलेंगे? सर, सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है। महंगाई और पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है, उसकी वजह से खाने पीने की हर चीज, हर तमाम अशिया पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। सफ़र करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, अपनी गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया है, लोगों का जीना मरना मुश्किल हो गया है। दवाइयाँ 700 गुना कीमतें उनकी बढ़ चुकी हैं, तो लोग किस तरह से अपना गुजर बसर करें? जी बिल्कुल, बात तो आपकी ठीक है। आपकी बात बल्कि दवाइयों की भी पोजीशन इस तरह की है, और महंगाई के हालात, मजदूर की तनख्वाह वहीं पे खड़ी है, और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। महंगाई पे ही बात करें तो आप महंगाई के हवाले से ये बताएंगे कि अभी कुछ दिनों पहले एहतजाज भी हुए थे, उन एहतजाज में अवामी राय आप लोगों के साथ थी, आपके साथ काफ़ी तादाद शामिल थी, और तादाद की बात करें तो 27 फरवरी को ये तादाद आपके साथ शामिल हो रही है? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर होगी जी। बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे, आम पब्लिक बड़ी तादाद में हमारे साथ शामिल होगी। अच्छा, दूसरी बात तो दूसरी जमातों की बात की जाए, क्योंकि कराची में दूसरी जमातें भी हैं जो अपना हल्का रखती हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं उनके यहाँ पे कराची में, तो वो लोग आपके साथ उनके साथ कोई राब्ते हैं साथ लेके निकलने के लिए, या वो आपने खुद पेश कर रही हैं कि हम आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं?
हम पूरी तमाम अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं उन सबसे हमारे राब्ते हैं जी और वो भी हमसे राब्ते में हैं। खसूसन ANP से बड़ा राब्ता है। जी आज आसिफ अली जरदारी साहब की JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है, जी तो तमाम PDM की जमातें भी सब हमारे साथ इंशाल्लाह निकलेंगी जी सिंध से। सही। तो जी सिंध की बात की जाए, अच्छा पीडीएम के हवाले से आपने बात की, तो पीडीएम में अदम एतमाद की भी बड़ी आवाज़ चल रही है। आपको लगता है कि अदम एतमाद जो है वो एक इस पोजीशन पे जब लॉन्ग मार्च निकल रहा है तो ज़रूरी है करना? हम तो समझते हैं कि मार्च पहुंचने से पहले ही हुकूमत खत्म हो जाएगी, अदम एतमाद की नौबत भी नहीं आएगी। और अदम एतमाद की भरपूर तैयारी है और भरपूर तैयारी के साथ ही हम अदम एतमाद में जा रहे हैं। जी लेकिन इंशाल्लाह हमारे को इसकी नौबत भी नहीं आएगी और उससे पहले ही हुकूमत चलती बनेगी। अच्छा, तो मतलब आपकी एक बात है कि अदम एतमाद की भी जरूरत नहीं होगी, लॉन्ग मार्च निकलने से पहले ही जो है एक बड़ी पेशन गोई कर रहे हैं आप अपनी उस पे, तो क्योंकि आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस, आप बात कर सकते हैं। इसी पे आपसे बात करें कि अदम एतमाद के नंबर्स के हवाले से, इन केस अगर अपोजिशन जो है वो लेके आना चाह रही है, कलेक्टिव जो है अपोजिशन पीपल्स पार्टी PMLN और JUI की बात करें या ये दीगर जमातें हैं, तो आप ये बताएं कि इनकी क्या आपके नंबर्स पूरे हैं? जी बिल्कुल पूरे हैं, बल्कि ज्यादा है हमारे पास नंबर। जी सर, शुक्रिया सर। PTI का एक जी सर, शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती टाइम दे रहे थे, आपकी कीमती राय आगाह की आपने हमें। आपसे गाये बगैर राब्ता रहेगा, आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, आपकी पेशन गोई पे भी बात करेंगे दोबारा से। तो बात की जाए पोजीशन पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो शहजाद साहब से बड़ी हुई एक अच्छी बातचीत हो रही थी, उन्होंने फिर हमें ज्वाइन किया है। सर सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब करें, आप ट्रैवलिंग में, आपकी राय जो है वो जरूरी है हमारे लिए। आपकी कतन कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर, माथे पे आप हमारे। शुक्रिया। आप एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, आप अदरवाइज लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, जी आगाह रखते हैं। सिर्फ वो ट्रेवल की वजह से कहीं ना कहीं बैड सिग्नल्स आते हैं। जी बिल्कुल। वो सर ये है, मैंने तो आपसे शेयर किया अपना सारा स्केड्यूल। जी सर, लाहौर मार्च पे आप बात कर रहे थे, लाहौर के जलसे के हवाले से। जी, लाहौर नासिर बाग में हम जलसा करते तो फिर हम आगे रवाना होंगे वाया मुरीद के कामों की गुजरावाला में, फिर शेरावाला में जलसा से किताब करवाएंगे हमारे चेयरमैन जी, और उसके बाद क़याम वजीराबाद में होगा। जी हेलो जी जी सर, जी सर आपको आप छोटी मोटी हाँ जरूर की जी मैं जी सर उसकी वजह ये कि 2 दफा आगे मैं काफी देर बोलता रहा और मुझे पता भी नहीं लगा और लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो उसके बाद सर वजीराबाद रात का क़याम होगा जी, और वजीराबाद से नेक्स्ट डे जी चेयरमैन साहब निकलेंगे बरास्ता गुजरात और फिर लाला मूसा में खिताब होगा जी। लाला मूसा के बाद झेलम के बाद गुजरखान में खिताब है, और रात का क़याम और पड़ाव चेयरमैन साहब जानते हैं वो रावलपिंडी में करेंगे जी। तो अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 27 से लेके 7 मार्च तक, 27 फरवरी से लेके 7 मार्च तक जी चेयरमैन साहब अपने इस फकीदुल मिसाल अवामी मार्च के साथ, जहां पर जी इनके साथी जहां पे अवाम क़याम करेगी, चेयरमैन भी वहीं पर क़याम करेंगे जी। मतलब चेयरमैन साहब इस हद तक डिटरमिन्ड है जी कि वो अवाम से रात के क़याम के लिए भी किसी जगह पर अलहदा नहीं होना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, बात आप ये बड़े जोशो जज्बे का एक आलम होगा जी। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पुरजोश हैं और बहुत पुरुमीद हैं जी। उम्मीद सिर्फ इस हवाले से नहीं है कि हम अवामी मार्च और अवामी एक जमे गफीर के साथ हम अदम एतमाद साबित करेंगे इस हालिया कठपुतली वजीरानम पर, बल्कि एक और उम्मीद जौन सी और ज्यादा खुशाइंद और उम्मीद पुरनवीद है, वो भाई ये है कि इसके बाद हम इस मार्च में भी खाली मसाइल उजागर नहीं करेंगे जी। हम उन मसाइल पे जिनकी हम निशानदेही करेंगे या जिससे पूरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं जी, उन मसाइल के हल पे भी चेयरमैन अपने खिताब के दौरान रोशनी डालते जाएं जी।
सर आपकी बात, आपने पूरा शेड्यूल बताया, इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी, यही काम है हमारा ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त और किस टाइम पे किस सिटी से वो गुजर रहे हैं। बात की जाए आज की, आपने मुतालबात की भी बात की, तो चेयरमैन ने आज स्पीच में कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि जी मुतालबात इस्लामाबाद पहुंच के बताए जाएंगे। कुछ ऐसे मुतालबात जो आपको लगता है कि वो हमें बताए जा सके आवाम के ये मुतालबात हैं जो हम वहाँ पे करेंगे? दानिश, हमारे बड़े आसान से मुतालबात हैं जो कि जलसा गाह में फाइनल डेस्टिनेशन पे जाके चेयरमैन करेंगे जी, वो डेफिनेटली बहुत अहमियत के हामिल होंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो बुनियादी मुतालबात हैं कि अवाम को इस गुर्बत, बेरोजगारी और अफलास की चक्की में से खुदा का नाम है ये निकाल दें। जी, इनकी जिंदगी अजीरन करने की बजाय सहूलत का बायस इस हुकूमत को होना चाहिए। हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि मुझे ECL से निकाल दो, मुझे वलायत भिजवा दें, मेरी सजाएं माफ कर दें, मुझे फर्दर प्रेशराइज मत करें। कतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सदर आसिफ अली जरदारी से लेके और हम जैसे छोटे कारकुनों तक जाती मुतालबा तो हमारा है ही कोई नहीं जी। हम तो इस अवाम को जो बेचारे दोपहर की खा के तो रात की फिक्र में परेशान हो जाते हैं, बच्चों की फीस दे लें तो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाते, बिल अदा कर दें तो मकान का किराया नहीं अदा कर सकते। हम तो उनकी तकलीफ में निकले हुए, हमारे तो ये मुतालबात है। जी बिल्कुल सर, मुतालबात की तो बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि महंगाई जो मार्च है वो महंगाई के खिलाफ है, आवाम के लिए है, और पीपल्स पार्टी की रवायत में भी शामिल है कि वो आवाम के लिए निकलती है। बात करें आज दो बड़ी मतलब कल भी एक हैपनिंग हुई और आज भी हुई, एक ANP के हवाले से कि उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया, और दूसरी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज जो है मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं, उनकी मुलाकात है अदम एतमाद के हवाले से। इस पे आपके क्या पॉइंट्स है कि अदम एतमाद किस टाइम पे और कब लाई जाएगी, और लॉन्ग मार्च में दीगर पोजीशन ANP की तरह शामिल होने जा रही है? देखिए भैया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो पहली बात यह है कि रात की तारीकी में नहीं मिलती जी। जमहूरी अमल है, सियासी जमातें और सियासी पुरानी रवादार जमातें, उनके दरवाजे हमेशा हर उस सियासी जमात के लिए जो पाकिस्तानी कौम के लिए हमसाना सोच और दिल रखती हो सदा से खुले थे और हमेशा खुले रहेंगे। इसी तरह हम इसी सियासी जमहूरी अमल को रवादारी के साथ जी आगे जारी तर रखने के लिए हम भी बाकी लोगों से मिलते हैं, बाकी सियासी जमातों से मिलते हैं, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्टेक होल्डर्स हैं जी, आपस में आपसे सिलसिले रहते हैं। जहां तक रह गया किसी का हमारे इस अवामी मार्च में शमूलियत का जी, तो जो जमातें अवामी तकलीफ में, अवामी दुख में अवाम का साथ देना चाहती हैं, हम तो निकल पड़े। जी बिल्कुल। हमारी तो उन सबको दावत आम है कि आइए अवाम का साथ दीजिए। जी, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर, अपनी आइडियोलॉजी है, इसी तरह हर जमात का मंशूर आइडियोलॉजी, वो इलेक्शन में देख लेंगे। जी, आज इस अवामी तकलीफ में अवाम के साथ तो खड़े हो। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी सर, मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी, तो हम तो भाई इस चक्कर में निकले मौलाना से अदम एतमाद की जो आपने दूसरी बात की है जी सर, अदम एतमाद पिछले 4 माह पहले भी हो सकता था। बिल्कुल, जब PDM का ये सारा प्लेटफॉर्म जो कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, ज़हनी इख्तरा थी जी ABC के बाद, लेकिन तब बाकी जमातों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं हो सका जी। वो उन्हीं मैं तो कहूंगा कि गैर जमहूरी हथकंडे हैं बेसिकली, एट लार्ज इस्तीफे दे दिए जाएं, धरना दिया जाए। जमहूरी रस्म रिवाज के मुताबिक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको कुछ टाइम लगा, 3-4 माह लगे समझने के लिए। उसके बाद फाइनली मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज ने इस चीज को तस्लीम किया कि जी नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए। उसके लिए काफी राब्ते तेज हुए हुए, काफी हौसला अफजा उसके नताइज जो से हैं वो पाइपलाइन में। और मुझे कभी गुमान और तवक्को है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यकीनन ले होगा जी, और ये कामयाब भी होगा।
सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल आप एक तहरीक लेके निकले हैं, तो आप हम भी उम्मीद रखेंगे कि आप उस पर अचीव कर सकें, क्योंकि एक टारगेट है। बात ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे बात हो रही है काफ़ी दिनों से, तो कई जगह जो है ये सवाल उठ रहा है, मीडिया पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी, कि कोई ऐसी डेट के जो अंदाज़ा हो कि फरवरी हो या मार्च हो, क्या है, मार्च से पहले आएगी या फरवरी के एंड में आएगी, किस तरह का आप देख रहे हैं? मैं उस पर आपको डेट अनाउंस करने की पोजीशन में तो नहीं होऊंगा, बिल्कुल सर, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर इसमें आपके सवाल में हिस्सा डाल सकूंगा कि जल्दी होगा। तो मतलब अपोजिशन इस पॉइंट पे भी जो है वो आपने नंबर्स जो है पूरे कर चुकी है, ये तो आप बता सकेंगे? सर यकीनन ऑपोजिशन अपने नंबर पूरे कर चुकी है। ऑपोजिशन देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी स्ट्रेंथ सैयद यूसुफ गिलानी साहब की जो नेशनल असेंबली से उन्होंने जो सेनेट का इलेक्शन जी उसमें प्रूव कर दी थी बिल्कुल पूरी, और वो पूरी पीडीएम की वो फतह थी। अगर वहां पर इस्लामाबाद की सीट जी पोजीशन जीत सकती है और पीपल्स पार्टी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जीतते हैं, तो इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल मुत्तफिक है आपकी बात से। बात अभी ये लॉन्ग मार्च के हवाले से करें, ये तो एक और बातें थी जो हो रही थी, तो मैंने कहा कुछ नॉलेज आपसे ले लें क्योंकि आप सीनियर हैं बहुत। तो बात अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से करें कि लॉन्ग मार्च में क्या जज्बा आप देख रहे हैं सेंट्रल पंजाब और पंजाब से, कि क्योंकि सिंध से तो बहुत बड़ा एक काफिले की जो है हमारी नुमाइंदों से बात हुई, सिंध के रहनुमाओं से भी हुई जो यहाँ पे स्टेक रखते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी तादाद है। पंजाब में ऐसी क्या खास तादाद होगी और क्या जोश व जज्बा है जालों का? भैया इसमें दो चीजें, एक तो जालों की मोहब्बत, जज्बा, अकीदत और इस नायल से छुटकारा, एक तो वो जज्बा है, एक मेहनत भी दिन रात हो रही है। दो चीजें जो इसकी कमी के मैं आपको अवामिल आपसे शेयर करना चाहूँगा जी। तीसरी जो सी चीज है, अब आप खुद इतनी नाला हो चुकी है जी, इतनी परेशान है। आप यकीन कीजिए, मैं अगर अपनी जात की बात करूं जी, मिडिल क्लास सफेद पोस्ट लोग हैं जी, जिंदगी में इतनी परेशानी शायद नहीं आई होगी कि जितनी कि आज आई, जितनी कि आज हम महसूस कर रहे हैं जी सर। अब हम बोल नहीं सकते उस पे, बहुत वो उसका शोर शराबा नहीं कर सकते, लेकिन इतने बुरे परेशान को मुआशी हालात नहीं देखे। बिल्कुल। एक और फिर एक जो है हालात हो गए, एक ये कि जिन्होंने हालात पैदा किए उनकी बेहिसी भी मिसाल दी है, वो भी पाकिस्तान की तारीख में, भले जमहूरियत थी या डिक्टेटर थे, इतनी बेहिसी भी नहीं देखी। वो पता नहीं कौन सी खाबो ख्याल की जन्नत में बैठे हैं, वो आज भी मुतमईन है, उनके लिए आज भी हर तरफ सरसब्ज़ो शादाबी है। उनके फिगर सर जो दे रहे हैं लोग, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जी हम कनाडा और बहुत पीछे, महंगाई के हवाले से भी पीछे हैं, एशिया में भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, इकोनॉमी के हवाले से भी बात में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि आपके 4 नंबर आप माशाल्लाह और ऊपर चले गए। जी बिल्कुल। 2017 से 2021 की बात करें तो तकरीबन 24 नंबर या 25 के करीब जो है इनके फिगर्स ऊपर आ गए। तो मतलब उनकी बेहिसी का आलम है। बिल्कुल सर, वो मुतमईन है, वो इतनी जिद्दी के साथ आकर पता नहीं कैसे वो आपके कैमरे की आंख को फेस करते हैं, पता नहीं कैसे वो कौन सी आवाम में बैठते हैं। जी सर। बस उन्होंने अपना एक लोकल दरबार लगाया हुआ है जो सारा दिन एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ते पेश करता है, तारीफों की और ऑपोजिशन की कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो रात के टॉक शोज बुकताते हैं, जो जितना बड़ा भांड है वो उतना कामयाब है। बिल्कुल। तो सर पंजाब की बात की जाए, आप लोगों को देख भी रहे हैं, किसान मार्च में देखा कि आप सब जो है ट्रैक्टर पे साथ ही थे, सब नजर आ रहा था। तो बात पंजाब की करें तो पंजाब की एक सियासत का एक खास वो एक पॉइंट होता है कि थड़े की सियासत, तो आप थड़े पे नजर आ रहे हैं काफी दिनों से, क्या पोजीशन है थड़ों पे? सर धड़े मतलब पंजाबी में धड़े टाइट है, सेट है, धड़े बिल्कुल रेडी टू लॉन्च है इस कैंपेन के लिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको शायद मेरे से गुफ्तगू करते हुए भी अंदाजा हो रहा होगा। बिल्कुल सर, आप हम इस वक्त भी पूरी एनर्जी में, ठीक है जी, और बस आप देखते जाइए जी। बिल्कुल, आपको भी वो नजारा आप देखेंगे कि जो आपने शायद इससे पहले कभी नहीं देखा हो, और शायद मैंने भी ना देखा हो।
बिल्कुल सर, शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। आप सफ़र में थे, आपका टाइम लिया, आपको तो गाय आपसे फिर राब्ता रखेंगे। आपका शुक्रिया अगेन आपका कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपने जो है अपने मसरूफियात में से टाइम दिया, कीमती मसरूफियात में। बात करें जी लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो लॉन्ग मार्च की जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। आप मैदान कहें, सेट कहें, या आप इसे पिच कहें, जो भी कहें, विकेट कहें तो गिरेंगी, विकेट गिरने की तैयारियां भी हैं। बकौल इमरान खान के जो वो कहते थे कि विकेट गिर रही है, तो मुझे भी कहीं से लग रहा है, ऐसी परसेप्शंस आ रही हैं कि विकेट्स गिरेंगी। आप हमारे साथ इस ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तेरी सूरत शहीदों की तस्वीर है, नाम तेरा बिलावल, निशान तीर है। जो नारोहणी बिलावल आयो आ, नाना जो नालो तो वरी चमकायो आ, नाना जो नालो तो वरी चमकायो आ, वरी चमकायो आ। इंदो वरी बिलावल इए ई चवन प्या, नंढा वॾा सब तोला दुआऊं घुरन प्या। बेनदीर जालाल अल्लाह बादशाह कंदुई, रब खां है सवाल अल्लाह बादशाह कंदुई। इंदो वरी बिलावल इए चवन प्या, नंढा वॾा सब तोला दुआऊं घुरन प्या। बेनदीर जालाल अल्लाह बादशाह कंदुई, रब खां है सवाल अल्लाह बादशाह कंदुई। हर को कंदो आ तो सा प्यार बिलावल, तोते जान पंहिंजी आ निसार बिलावल, तोते जान पंहिंजी आ निसार बिलावल, निसार बिलावल। इंदो वरी बिलावल इए ई चवन प्या, नंढा वॾा सब तोला दुआऊं घुरन प्या। बेनदीर जालाल अल्लाह बादशाह कंदुई, रब खां है सवाल अल्लाह बादशाह कंदुई। इंदो वरी बिलावल इए ई चवन प्या, नंढा वॾा सब तोला दुआऊं घुरन प्या। बेनदीर जालाल अल्लाह बादशाह कंदुई, रब खां है सवाल अल्लाह बादशाह कंदुई। बिलावल बख्तावर आसिफा जो भावा, कौम सजीअ जो तो में सा हुआ, कौम सजीअ जो तो में सा हुआ, तो में सा हुआ। इंदो वरी बिलावल इए ई चवन प्या, नंढा वॾा सब तोला दुआऊं घुरन प्या। बेनदीर जालाल अल्लाह बादशाह कंदुई, रब खां है सवाल अल्लाह बादशाह कंदुई। इंदो वरी बिलावल इए ई चवन प्या, नंढा वॾा सब तोला दुआऊं घुरन प्या। बेनदीर जालाल अल्लाह बादशाह कंदुई, रब खां है सवाल अल्लाह बादशाह कंदुई। असद चवे कॾहिं को सोभान लॻंदई, सारियूं ख़ुशियूं ज़माने जूं बिलावल मिलंदई,
सारियों खुशियों ज़माने जो बिलावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा अकरबा फातिमा है। मैं प्रोविंशियल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। लॉन्ग मार्च के हवाले से हमारी पुरजोश तैयारियां हैं, ख़ासकर हमारे पाकिस्तान के उन नौजवानों की जिन पर इस निकम्मी इस नालायक हुकूमत की वजह से असर पड़ा है और जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है। ये लॉन्ग मार्च आवाम के हुकूक की जंग है और आप देखेंगे कि शानदार तरीके से लाखों की तादाद में आवाम का ठाटे मारता समंदर कराची से इस्लामाबाद रवाना होगा। इस इलेक्टेड नाकाम नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा और इमरान खान की उन नाअहल नाकाम पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होगा जिससे अवाम जो है उनका जीना हराम हो चुका है। इस मनहूस हुकूमत ने हमारी गरीब तबके को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आज इस मुल्क में लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। जिस तरीके के हालात है यहाँ पर एक आम बंदे का जीना मुश्किल हो चुका है। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वजी आबिद रहमानी, डिप्टी इंफॉर्मेशन PSF कराची डिवीज़न। आज हम निकले हैं उस महंगाई के ख़िलाफ़ और हमारी पूरे पाकिस्तान की कराची में हमारी जद्दोजहद है। हम निकल पड़े हैं और हम आपको भी वेलकम करते हैं कि आएँ हमारे साथ दें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ दें। उस महंगाई के ख़िलाफ़, उस बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ जो हर गरीब आवाम का जीना अजाब करके रखा है, ख़ुदकुशी पे इंसान मजबूर हो गया है। और आप ये देख रहे होंगे, दवाएँ हों या बिजली हो, गैस हो, हर चीज़ जो पहले हमें मौसर होती थी आज वो एक गरीब आवाम के हाथ से जो है दूर होती जा रही है। जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे तो धरे के धरे रह गए और आज हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं और उनकी शाना बशाना उनके साथ चलेंगे। 27 फरवरी को हमारा साथ दें, आएँ हमारे साथ चलें और देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। स्टार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, मईशत की बदहाली, पानी बिजली गैस का बहरान, इन सब चीज़ों के पेश नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आवाज़ पर लॉन्ग मार्च के लिए तमाम जियाले तैयार हैं और इसकी तमाम तैयारियां बहुत पुरजोश तरीके से जारी हैं। जियाले जो हैं इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को इस नाअहल हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए हम ज़रूर निकलेंगे और बिलावल भुट्टो के साथ साथ शाना बशाना हर मैदान में उनके साथ साथ रहेंगे। जिए भुट्टो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो आज जो है वो ANP के से भी मुलाकात हुई। बाचा खान सेंटर में जाके पेशावर चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है उनसे मुलाकात की ANP के रहनुमाओं से। दूसरी तरफ जो है PDM के हवाले से, PDM और अदम एतमाद के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की। इसी सिलसिले में बात हुई थी। शहजाद साहब से काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहे थे कि जमहूरी अमल जो है वो छुप के नहीं किया जाता, जमहूरी अमल जो है कंटिन्यू रखा जाता है और वो सामने आके होता है। उन्होंने अपनी हैपनिंग्स भी बताई, हैपनिंग्स इन द सेंस के रूट बताया, रूट पे जलसों का बताया और जिस तरह वो आवाम की रुझान का बता रहे हैं तो लग रहा है काफ़ी तब्दीली को अब घबराना चाहिए। जो ऐलान करते थे कि आपने घबराना नहीं है, उनके घबराने का टाइम हो गया और वो खुद भी कह चुके हैं इस बारे में, तो हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे तो लॉन्ग मार्च पे, और लॉन्ग मार्च जो है वो 27 फरवरी कन्फर्म डेट है, 27 को निकलेगा। ये कारवान जो है वो मीर कारवां के साथ होगा। मीर कारवां के साथ जो है उनकी बहन बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी वो भी इसमें शामिल है। वो अपनी जैलियों का किला नहीं छोड़ेंगी, वो रहनुमा हैं अवामी और अवाम के लिए वो निकल रही हैं, अवाम उनके साथ है। बात करेंगे इसी पे ही लॉन्ग मार्च पे। लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। पिंडी में जो है लास्ट स्टे है, उसके बाद जो है इस्लामाबाद उनकी कंटिन्यू होगा और उससे पहले जो है कुछ अगर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश में जो है अपोजिशन जो है अपने हर जमहूरी अमल को इस्तेमाल कर रही है। बात करेंगे फिर आपसे इस हेडलाइन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से कि किस पोजीशन पे खड़ी है और किस स्टेज सजने में कितना टाइम है, कारवां निकलने में कितना वक्त लगेगा और कितने लोग की शमूलियत है और अपोजिशन इस सिलसिले में किस हद तक जो है वो आगे बढ़ चुकी है। दूसरी अपोजिशन जमातें भी वो शामिल हो रही हैं। ANP की बात की जाए और दीगर जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ANP तो बाकायदा ऐलान कर चुकी है कि वो इस लॉन्ग मार्च में साथ होगी।
इसी सिलसिले में जो है अदम एतमाद भी साथ साथ चल रही है। अदम एतमाद के हवाले से बात की जाए तो आज एक बड़ी जो है न्यूज़ वो ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई मौलाना साहब की रिहाइश गाह पर। पूरे हर तरीके से जो है ये किया जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है जो तहरीक शुरू हुई है उसको अचीव किया जा सके। इसी सिलसिले में हमारी हर एक से बात हुई। हर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की एक जो बात है वो ये है कि बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, इसी तरह चारों सूबों से हमें दिगर जाले और ना सिर्फ जाले बल्कि जालियाँ भी जो हैं वो हमारे साथ कॉल पर रही हैं। इसी और अभी भी मुस्तकिल आप ये देखेंगे कि ये हुस्न इस पार्टी का या ये सियासी जमात ऐसी है कि जो हर आपको शहर, हर गाँव और हर ज़िले में, हर सूबे में मिलती है। आपके साथ जो है हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट जो है हमें ज्वाइन कर रहे थे आज, पहले भी उन्होंने किया है, इस वक्त जो है हमें ज्वाइन किया है मारिया इकबाल तराना साहबा ने, पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स की जनरल सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है, क्या मिजाज है? और मिजाज से बात की जाए तो लॉन्ग मार्च के क्या मिजाज है आज़ाद कश्मीर में? हम लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जी। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा जयालों का पहले ही तारुफ करा दिया। फिर आपको पता होगा कि जयाले तो वैसे भी जो है ना सरमायादार राना निज़ाम के पैदावार नहीं हैं। वो बड़े जज्बाती किस्म के होते हैं, बड़े शोला बयां होते हैं, बड़े जज्बे लेकर निकलते हैं और फिर निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से काफिले फिर बनते जाते हैं। सिर्फ एक जयाले को बात करने की देर होती है, गली से क्या आप फिर सड़कों पे, फिर आप हाईवे, फिर मोटरवे पे देखें कि जयाले तो फिर पहुंच जाते हैं, फिर देखते नहीं है पीछे मुड़ के। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का पैगाम दिया है पूरी कौम को, अपने पीपल्स पार्टी के जयालों को, और इंशाल्लाह 27 को आप देखेंगे जब कराची से ये कारवां चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जब तक हमारा स्केड्यूल है 10 दिनों में पहुंचने का, 8 दिनों में, 9 दिनों में, तो आप देखेंगे कि काफिले हर पाकिस्तान के हर जगह से शामिल होंगे। जो जयाले इस वक्त बहुत जोशो खरोश में हैं और बिल्कुल हमारा देखिए इसमें हम जो अपनी जिंदगी का वक्त, एनर्जी और ये सब लगा कर आ रहे हैं वो पाकिस्तानी अवाम के लिए है, क्योंकि इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम ने इससे पहले इतनी बुरी तरह से महंगाई एकदम से ऊपर जाते नहीं देखी। इंसान, बाकी आम इंसान को, कोई किसान को सब्सिडी नहीं है, किसी और को कुछ तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया है, किसी और की जिंदगी में सहूलत नहीं दी है, बस प्राइसेस ही ऊपर हुए जा रहे हैं। और पिछले 5 साल में आपने पेट्रोल की कीमत में आपने देखा 100% इजाफा, वो इंतहाई, और एक दिन में 12 रुपए ऊपर पेट्रोल का कीमत ज्यादा करना, उससे इंसान, मैं समझती हूँ गरीब बंदा क्या खाता होगा, उसके लिए तो सब्जी और दाल भी हराम हो गई होगी। कितने ऐसे घर हैं कि जिनमें चूल्हे नहीं जल रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत में हमने देखा कि अमीर अमीर तर हुआ और गरीब गरीब तर हुआ, मिडिल क्लास की बिल्कुल इन्होंने टांगे काट कर रखी, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक किया। तो इस वक्त ये है कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये महंगाई इस वक्त कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस महंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से हमारे काफिले गुजरे, हमारे अवाम को ये शऊर आए, उनको ये पता चले कि अपने राइट्स के लिए आपने खुद बात करना होती है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखन नहीं ले रही है, वो सिर्फ आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर वो खिताब करते हैं तो उसमें वो तसल्ली दे के चले जाते हैं, कहते हैं घबराना नहीं है। तो ये 5 साल होने को आए मेरा भाई, अब घबराना क्या, मेरा ख्याल है कि लोग खुदकुशियां करना शुरू हो गए, तो ये घबराने के टाइम चले गए हैं। प्लीज इस वक्त आवाज बंद करने के टाइम है, क्योंकि ये रवायती किस्म घबराना जो है ना, इससे वाकई घबराहट इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू हो गए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोग घबरा गए, इवन के अब तो इनकी अपनी काबीना जो है वो घबरा चुकी है बकौल इमरान खान के। अब हम काबीना के घबराने का भी टाइम है। बात करें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है इस गवर्नमेंट, मतलब हमने देखा है अक्सर ह्यूमन राइट्स के जो नुमाइंदगान हैं वो भी निकल रहे थे इस हुकूमत के खिलाफ गाये बगाए, उन्होंने भी एहतजाज किए हैं। आप क्या बात करेंगी इस बारे में कि ह्यूमन राइट्स के लिए क्या वायलेशंस हैं जो इस गवर्नमेंट ने की हैं? जिन हमारे जियालों ने जियाउल हक की अमरीयत का मुकाबला किया, जिसने मुशर्रफ की अमरीयत का मुकाबला किया, वो भी आज ये कहने पर मजबूर हो गए
कि इस आमरीयत का मुकाबला जो है उन दोनों आमरीयत के मुकाबले में भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस कदर ये खौफ टारगेट करके डाल देते हैं आपके दिमाग में लोग, आपको वो हुकूमत आपको बिल्कुल जो है वक्त तक छोड़ती नहीं है। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले भी देखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये इतना ज्यादा सल्ब हो गया। अगर हमारे हमसाया मुल्क में भी कोई ज्यादती होती है ना, तो कम से कम उस गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी को इस्लाम कि वो कम से कम लोगों को बात करने देते हैं। हमारे मुल्क में अब बात करने की इजाजत नहीं रही। कल ये जो बिल पास हुआ 3 से 5 साल फेक न्यूज चलाने वाला, भाई ये किस किस्म के बिल पास हो रहे हैं? यानी कि कल वो आप पर भी इल्जाम आ सकता है, मुझ पर भी इल्जाम आ सकता है, और फिर मतलब नॉन बेलेबल, मतलब ये कौन सी डिक्टेटरशिप है? क्या आपकी हमसाया कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं, जैसे आप वो कोरिया को हमेशा पूरी जिंदगी कहते रहे, रशिया और चाइना को कहते रहे कि बस अपने अवाम के ऊपर जुल्म ढाते रहे, एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहन लो, एक ही तरह की बात कर लो। भाई हमारा कल्चर डिफरेंट है, पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, पाकिस्तान के लोगों की डिफरेंट ज़बानें हैं, पाकिस्तान के लोगों के मजहब डिफरेंट है। पूरा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त 22-25 करोड़ की अवाम, वो कोई एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। तो आपने जो तशक्कुस है ना पाकिस्तान का, उसको मजरूह करने के लिए इस कदर काले कानून पास करवाए हैं कि उन काले कवानीन की आपको माजी में 70-75 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती है जो इस गवर्नमेंट ने करी है। तो खुदा के लिए एक आम बंदे से उसके जीने का हक मत छीने कि आप उसको उठा के जी 5 साल के लिए अंदर फेंक देंगे। ये तो फिर इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिले ये जारी करेंगे। और ऊपर से ये इन्होंने एक और बात तसल्ली अपने आप को करनी शुरू कर दी है कि हम अगले 5 साल की भी तैयारी करें। भाई उस 5 सालों में क्या हम खुदकुशियां करना शुरू कर दें कि मतलब हमारे से हमारे जीने का हक नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, स्पीच नहीं है, असेंबली नहीं है, फ्रीडम टू लिव नहीं है, उसके बाद महंगाई इस कदर ज्यादा है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है जो पाकिस्तानियों का हक था, मगर वो पाकिस्तानियों का हक आहिस्ता 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 करके किए जा रहा है। अभी इस चीज का एहसास शायद आम बंदे को नहीं होगा, मगर आइंदा 5 से 10 साल इन कवानीन, इन चीजों का इम्पैक्ट एक इंसान, आम पाकिस्तानी के साइकोलॉजिकली बहुत बुरा पड़ेगा। बात करें आपसे लॉन्ग मार्च के हवाले से, एक सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में जो जियालियाँ हैं, जियालों के बारे में तो बात होती रहती है, जियालों से अक्सर हम करते रहते हैं, तो जियालियों की रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आप हैं कि किस हद तक जियालियाँ जो हैं पुरजोश हैं और कहाँ किस टाइम पे किस तरीके से निकल रही हैं? इंशाल्लाह जी आप देखेंगे, वक्त आने वाला आपको बताएगा। जब 8 मार्च को हम वहां पर पहुंचेंगे कराची से सारे हमारे काफले, तो जो आजाद कश्मीर से चलने वाले काफले हैं उसमें हमारी खवातीन जो हैं वो शाना बिशाना हमारे मर्दों के साथ रहती हैं, किसी मौके पर भी पीछे नहीं हटे हैं, कभी किसी मौके पर उन्होंने मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा है। और इस वक्त हमारी एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी जो है वो खवातीन की हमारी सेंट्रल जमात में भी, खवातीन विंग में भी है, और इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल नजर आएगा और आने वाला वक्त आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएगा कि जियालियां भी जियालों के साथ शाना बिशाना काम भी कर रही हैं और पुरजोश भी हैं। जी शुक्रिया मारिया साहिबा, आपका कीमती टाइम देने का। वक्त की शॉर्टेज वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सके आपको, मगर अगर नेक्स्ट आपको फिर लिया जाएगा आपसे, जैसे हम अपने दीगर मेहमानों को लेके अगेन लाते हैं, उनकी राय लेते हैं, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं सारी बातें पूछिए। शुक्रिया आपका इस कीमती टाइम देने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। आप आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ थी, मारिया तराना साहिबा बता रही थी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी उन्होंने बात की कि क्या प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसकी वजह से जो है आम आवाम जो है वो निकल रही है और क्या वायलेशन जो है वो गवर्नमेंट कर रही है रिगार्डिंग राइट्स पे। अब राइट्स की बात की जाए तो आवाम तो जाहिर है परेशान है, और परेशान इसलिए है कि महंगाई है, और महंगाई जो है वो एक जिन है, और वो जिन जो है वो बेकाबू है। बेकाबू इसलिए है कि इमरान खान जो है उसे काबू करने की इजाज़त नहीं दे रहे, वो चाह रहे हैं कि ये चलता रहे इसी तरह निज़ाम, और वो जो जिन माफियाज का नाम लेके वो चल रहे हैं वो माफिया अपना पेट भरता रहे और वो माफिया मजबूत होता जाए और आवाम जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाए। इसीलिए जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले हैं और उन्होंने ऐलान किया है अपने कारवान का, और कारवान के साथ जो होगी बीबी आसफा साहिबा जो है वो अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के कराची पहुंच चुकी हैं। 27 फरवरी को साथ होंगी, जियालियों और जियालों को रिप्रेजेंट करेंगी। और रही बात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, तो वो भी बहुत इस मामले में अभी उनकी एक्टिव हैं। दम एतमाद के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने आज जो है मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की मौलाना साहब के घर पे। तो हर तरह से जो है अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी के जो साया है उसके नीचे आ रही है, और उनकी बातें जो उन्होंने कही गई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे उन सबको जो है उन्होंने एग्री किया है, और एग्री करके जो है वो शामिल हो चुके हैं कि हम जो है आपके साथ हैं, जो आपने बात की थी वो बिल्कुल ठीक है। और ये
बिल्कुल बात होगी। पीपल्स पार्टी का हुसन है। हुसन जो मैं आपसे कह रहा था कि वो हुसन ये है कि वो चारों सूबों की जंजीर है, जो एक नारा बना था। ये चारों सूबों से हट के भी बात की जाए, 5 हो 6 हो या 7 हो, पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है सैयद राहत नकवी ने, एक्टिविस्ट हैं, वसेब से ताल्लुक रखते हैं, साउथ पंजाब के हवाले से इनसे बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वसेब की क्या पोजीशन है रिगार्डिंग लॉन्ग मार्च और क्या तैयारियां हैं जियालों में? राज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आप बताएं लॉन्ग मार्च के हवाले से कि आप साउथ पंजाब की तैयारियां किस स्टेज पे खड़ी हैं और साउथ पंजाब किस दिन रिप्रेजेंट कर रहा है और किस शहर से जो है वो वेलकम करेगा मीर कारवान को? की लॉन्ग मार्च की वो तैयारियाँ मुकम्मल हैं। काफ़ी हद तक पौधेदारों की मीटिंग भी हो रही हैं। जमीर खान में चेयरमैन साहब का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद खानबेला में चेयरमैन साहब को इस्तेमाल किया जाएगा मौके पर। उसके बाद चिंतौड़ में। राज साहब, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अब आवाज़ आ रही है मेरी? स्लो है काफ़ी आपकी आवाज़ का। ध्यान दे जी राज साहब। जी तो सियासी हाल भी काफ़ी गर्म है साउथ पंजाब में, और चेयरमैन साहब की लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तैयारियाँ काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन साहब जमीर खान में इस्तेमाल किया जाएगा, पर दर्जा भी होगा मेरे ख्याल में, और उसके बाद खानबेला में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद चिंतौड़ में, और इसी तरह से वो आगे गाजीपुर, लोधरा और इस तरह मुल्तान के आगे से पंजाब में यहाँ की सियासी सूरत जियाले भी एक्टिव हैं और तंजीमी अहदेदारान जो हैं। जी बिल्कुल। मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो अभी शहजाद साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मुल्तान में भी जलसा है। तो मुल्तान जलसा जो है वो किस, आपका क्या लगता है कि क्या कोई ब्रेक थ्रू करेगा मुल्तान जलसा वसेब में? मुल्तान सिखाया गया है, उसके बाद जो है वो किस तरह बिलानी साहब वो उनके साथ सरपंच को कामयाब बनाया है। जियालों ने मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ शहरों से बेहतरीन सियासी ताकत को दिया। इनका उम्मीद है प्रधान मंत्री जो मुल्तान में होगा वो पावरफुल होगा। जी बिल्कुल। शुक्रिया राज साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। आपकी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम दिया और ये आगाह किया कि वसेब के जियालों का जोश और जज्बा है और वो किस हद तक जो है इस कारवान को जो है कामयाब करने के लिए निकलेंगे। कारवान की बात की जाए तो कारवान जो है वो अपनी तारीख दे चुका है कि हम जो है 27 फरवरी को निकल रहे हैं और 27 फरवरी को निकलेंगे 10 दिन में 34 शहरों से होते हुए 34 सिटीज़ हैं। और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिस सिटी में स्टे होगा वहाँ पर जलसा या कन्वेंशन की जो है वो बात हो रही है। और बात की सेंट्रल पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा साहब ने, तो उन्होंने बताया कि चीचा वतनी से जो है वो हम लेंगे चेयरमैन को। और मुल्तान जलसे के हवाले से भी बताया कि मुल्तान में भी जलसा है। अहमद महमूद साहब कहाँ से ज्वाइन ले रहे हैं मीर कारवान को, उनको लेंगे अपने साथ, उनको ज्वाइन करेंगे और कहाँ किस किस स्टेज पे रुकेंगे। लाहौर जलसा किस वक्त होगा और क्या पोजीशन है जियालों की पंजाब में। और अब्दुल हमीद कुरैशी साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने कराची के हवाले से बताया कि कराची जो है बहुत पुरजोश है कारवां के साथ निकलने के लिए और बहुत हद तक तैयारियां जो है वो अपने आखिरी मराइल पे पहुंच चुकी हैं। एक टेंटेटिव आइडिया दिया कि 90% तक जो है हम तैयार हैं और जैसे ही कॉल होगी 27 फरवरी को निकलना है तो हम सब जो है वो बाहर होंगे, रोड्स पे होंगे, रहनुमा भी साथ होंगे, जियाले भी साथ होंगे और औरतें भी शामिल हैं। इसमें खवातीन की शमूलियत भी का भी बताया कि बहुत हद तक खवातीन भी की शमूलियत भी है। और साथ साथ जो है दूसरी अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके भी काफ़ी नुमाइंदगान जो है वो राब्ते में है। अदम एतमाद पे बात की तो अदम एतमाद के हवाले से भी यही बताया गया कि फिगर्स जो है पूरे हैं क्योंकि सेनेट की जो
सीट है इस्लामाबाद से वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो पीडीएम जो अपोजिशन का प्लेटफॉर्म था उससे जितवाई जा चुकी है। और इसी तरह जो है वो अदम एतमाद के लिए भी वो बहुत पुरअज़म है कि अदम एतमाद भी होगा तो हम वो भी कामयाब होंगे। प्रेशर हर तरह से बिल्ड किया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले जो है सिचुएशन बहुत काफ़ी हद तक क्लियर होती जा रही है। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं हमें ये मालूम होता जा रहा है कि कौन सा जो है जो हरबा है, कौन सा जो तरीका है वो अपोजिशन जो है वो इस्तेमाल करेगी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। बार बार इसलिए बात की जाएगी पीपल्स पार्टी की क्योंकि ये सजेशन, ये बयानियां जो है पीपल्स पार्टी जो ये पहले दे चुकी है। पीपल्स पार्टी इस पे बात कर चुकी थी जिसमें अख्तलाफात हुए अपोजिशन जमातों में और अपोजिशन जमातों दूसरी जमातें नून लीग और JUI ने जो है इनकार कर दिया इस पे एक्सेप्ट करने का। मगर अब जो है वो इस बात पे एग्री है कि अदम एतमाद ज़रूरी है और अदम एतमाद ज़रूरी इसलिए है कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है और जो माशी पोजीशन है, माशी बदहाली का शिकार है पाकिस्तान। ये ऐसी पोजीशन पहले नहीं देखी गई जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा गया। कर्जों की बात की जाए तो कर्जे भी जो है जिसका नारा किया गया कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, तो वो IMF की जो कंडीशंस हैं उस पर पूरा अमल कर रहे हैं और IMF की बातों पे कोई भी मनोअन जो है उसको मुकम्मल कर दिया जाता है। कोई अपोजिट नहीं बयान दिया जाता, कोई उस पर जो है रुकावट नहीं डाली जाती और कह दिया जाता है कि जी बस अब ये पास हो गया, भले अपोजिशन उसमें शामिल हो या ना हो, वो उसको कानून को जो है वो पास करवा लिया जाता है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के ही जियालों से। जियालों का टाइम है, जियाले साथ होंगे तो पता चलेगा कि रंग और धन किस सिम जा रहा है कारवान का। हमें ज्वाइन किया है अवेस हुसैन भट्टी साहब ने, एक्टिविस्ट हैं, हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। क्या पोजीशन है सर आपके एरिया में और आप किस हद तक जो है देख रहे हैं लॉन्ग मार्च को और क्या जज्बात हैं आपके बखुद? थैंक यू दानिश। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं। जी। जिस तरह से जो आपने बात की कि जोश का कारकुनान में बहुत ज्यादा जोश और जज्बा फिलहाल देखा जा रहा है। कारकुनान के अलावा अवाम में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मार्च को लेकर, क्योंकि अवाम जो है इस टाइम हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जी। और जो महंगाई का एक तूफान इस हुकूमत की नाअहली और नलायकी की वजह से अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उसकी वजह से काफी परेशान है और वो इस मार्च को अपने लिए निजात का एक रास्ता समझ रहे हैं। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है हमारे आम आवाम में, कारकुनान में इस मार्च के हवाले से। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम और सियासी तारीख में ये मार्च एक तारीखी साबित होगा जी। और आवाम देखेंगी कि जिस तरीके से इसका हर शहर, हर गली, हर कूचे में इस्तेमाल किया जाएगा। जी, बात वही तारीखी आप कह रहे हैं कि तारीखी मार्च होगा। तारीखी मार्च पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है, आपकी नॉलेज में भी होगा कि जब भी पीपल्स पार्टी निकलती है वो तारीखी मार्च ही करती है। और हम इसी उम्मीद से हैं कि इस बार जो लाएअमल तैयार किया गया है, जो अचीवमेंट है वो हासिल करेंगे। बात हो जियालों की, सिंध के हवाले से जियालों में क्या जोश जज्बा है, किस हद तक जो है वो आपका, क्योंकि आपकी गाय बगाए मीटिंग्स भी हो रही हैं और आप देख रहे होंगे कि वो किस पोजीशन पे खड़े हैं जियाले? सर, जिस तरह के जहाँ तक जियालों की पोजीशन है, जियाले जो है काफी पुरजोश हैं और इस मार्च में शिरकत के लिए काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमारी रैली का, मोबिलाइजेशन का भी आगाज हो चुका है। हम आवाम को भी मोबिलाइज कर रहे हैं जियाले अपने अपने एरियाज में, अपनी अपनी गली मोहल्लों में। उसके अलावा सोशल मीडिया पे काफी हद तक जियाले एक्टिव हैं और मोबिलाइजेशन की कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं और इंशाल्लाह इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा। और 27 तारीख का जो मार्च है उसको कामयाब बनाने के लिए हम हर हद तक कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मार्च सिर्फ पीपल्स पार्टी का मार्च नहीं है, ये मार्च अवाम का मार्च है, अवाम के हकूक का मार्च है, ये हमारे वसाइल के मालिकाना हकूक के हसूल का मार्च है। और इस मार्च को हमने हर तरीके से कामयाब करना है, चाहे हमारे आगे कुछ भी रुकावटें आए। जियालों का यही जज्बा है कि जो रुकावटें डाली जाए, कुछ भी किया जाए, हमने इस मार्च को हर सूरत, हर हालत में 27 फरवरी के मार्च को कामयाब बनाना है। बिल्कुल, 27 फरवरी का मार्च जो है वो कामयाब बनाना है। और आप जज्बे भी हैं, जज्बात भी हैं, परेशानी भी है, महंगाई की भी। महंगाई के हवाले से बात की जाए तो जो सिंध है, सिंध भी ज़रूरी इलाका है। ज़रूरी इलाके में जाहिर है ज़राअत का जो है किसान किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इस हुकूमत में, जो इससे पहले उन्हें नहीं आई थी। सर, किसान देखें, इस हुकूमत के अंदर किसान जिस तरह अभी हमारे खादों के कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है,
जिससे किसान, एक तो पहले ही हमारे यहाँ किसानों के लिए कोई इतनी वाजिया पॉलिसी वफाक की जानिब से नहीं बनाई जा रही थी। जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने एक पाकिस्तान जो एक ज़रूरी मुल्क के तौर पे जाना जाता था, इन्होंने उस चीज को बिल्कुल इंडस्ट्री को ही नजरअंदाज कर लिया। अब खादों की कीमतों में इजाफा, उसके अलावा जो पानी के मसाइल सिंध के अंदर हैं, उसकी वजह से ज़राअत इस नाअहल और इस हुकूमत की नाअहली की वजह से सिंध की ज़राअत तबाह कर दी गई है। और उसके अलावा कुछ अर्से पहले जो टड्डी लोटस का जो इशू था, उसमें भी हुकूमत हमें पूरी तरीके से नाकाम नजर आई और किसान जो हैं वो इस हुकूमत के खिलाफ पहले से ही सरापा एहतजाज हैं और अब वो भी हमारे साथ इस मार्च का हिस्सा बन के इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन अपनी इस मुहिम का आगाज करेंगे और इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम देंगे। मीडिया के हवाले से आपकी गहरी नज़र है, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हर हवाले से आप जो है गहरी नज़र रखते हैं। बात की जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से, मीडिया पे ऐसा क्या मतलब क्या ऐसी लाएअमल आप तैयार कर चुके हैं कि उसकी कवरेज जो है वो हर तरीके से आवाम को मिलती रहे, गाए बगाए आगाह करते रहें? सर, आवाम को हम इस मार्च के हवाले से जितने भी हमारे अपने एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया के हवाले से जितने भी हमारे कारकुनान एक्टिव हैं, हम उनके अकाउंट्स के थ्रू, पार्टी अकाउंट्स के थ्रू आवाम को इस मार्च की एक एक लम्हे की जितनी भी होंगी तफसीलात उनसे अदा करते रहेंगे। जी, तो इस हवाले से कोई टीम्स आप लोग मतलब आपने अपना प्लान कर चुके हैं आपकी स्टेजेस? क्योंकि हर जो हमारे मेहमान आते हैं हम उससे पूछते हैं कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं, आपकी क्या एक टेंटेटिव आइडिया है कि आप 90% पे खड़े हैं इस लाएबल पे, या 30% है, या 40% है, या 100% है? सर, हम 100% श्योर हैं कि हम इस मार्च को कवर करने के लिए, इस मार्च को कामयाब करने के लिए हम लोग 100% तैयार। जी बिल्कुल, आप 100% तैयार हैं। यही जज्बा है जियालों का जो होना चाहिए। जो नाम ही जियाला हो तो जज्बा तो होगा ही। बात की जाए अब आपके हवाले से, तो आपकी नज़र भी है एक अदम एतमाद पे, क्या बात कर सकेंगे? आपके अदम एतमाद जो है वो आपको कामयाब होता नज़र आ रहा है। अपोजिशन की कलेक्टिव, पीपल्स पार्टी के साथ साथ अपोजिशन कलेक्टिव जो है वो, क्योंकि नंबर्स पूरे करने हैं, तो आपको अदम एतमाद भी नज़र आ रहा है कि वो कामयाब होगा? जी सर, अदम एतमाद बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि अगर हम अपनी असेंबली सिचुएशन देखें तो भले इमरान खान के हमायती हों चाहे अपोजिशन हो, इस वक्त इमरान खान की पॉलिसी से हर कोई बेजार आ चुका है। और इस सूरत हाल में अदम एतमाद इंशाल्लाह चेयरमैन साहब लेकर आएंगे और अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगा। जी बिल्कुल कामयाब होगा, उम्मीद की जाती है। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में दीगर जमातें जो हैं वो भी शामिल हैं, उनका भी स्टेक है, वो भी अपना कुछ वोट रखते हैं। उनसे आप लोगों की मुलाकात और उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए कोई ऐसा टारगेट आप लोगों ने रखा है कि उन्हें भी लेके जाया जाए, क्योंकि अवाम उनके साथ भी है? सर देखिए, ये तो पार्टी पॉलिसी है, जो भी इस हवाले से लाएअमल पार्टी हैदराबाद की तंजीम और हैदराबाद के जियाले भी उसी के ऊपर ही अमल पैदा होंगे। जी बिल्कुल, पार्टी पॉलिसी है। आम आवाम के लिए डोर टू डोर कैंपेन चल रही है आप लोगों की, और किस हद तक जो है आप लोगों को जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं? सर, डोर टू डोर कैंपेन और रैली, मोबिलाइजेशन कैंप्स, इन सब का सिलसिला इंशाल्लाह हमें जो है काफी मुस्बत अब तक नताइज मिल रहे हैं और आवाम काफी हद तक जो है वो एक्साइटेड है इस मार्च का हिस्सा बनने के लिए। जी बिल्कुल, आप आवाम तो एक्साइटेड है और आपका शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। आपने कीमती टाइम दे रहे हैं इस वक्त जो है, क्योंकि ट्रांसमिशन और जियालों का जो है जोश जज्बा वो भी देखा जा रहा है। मीटिंग्स हो रही हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, लाएअमल तैयार किया जा रहा है। बात की जाए एक अंदाजन कोई आइडिया के कितनी आवाम जो है वो हैदराबाद से जो है वो निकल रही है? कराची की बात नहीं करते आपसे, आप हैदराबाद से पूछें कि हैदराबाद में कितना जो है लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं? सर वैसे तो मार्च के अंदर तादाद अभी तो हम नहीं बता सकते, बट एक अंदाजा मेरा पर्सनल अंदाजा यही है कि लाखों की तादाद में हर जिले से आवाम इसमें शरीक होगी। और अगर हम स्पेसिफिकली हैदराबाद की बात करें तो यहाँ की आवाम में जो जोश और जज्बा पाया जा रहा है, उस लिहाज से लाखों की तादाद यहाँ से भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी और चेयरमैन साहब का साथ देगी। जी बिल्कुल, चेयरमैन के साथ होगी। शुक्रिया अवैस साहब आपका, आपने कीमती टाइम दिया, अपनी कीमती राय आगाह किया। आपको फिर लेंगे दोबारा कॉल पे। जाइए, ट्रांसमिशन तो चल रही है, इसमें सब जियाले भी शामिल होंगे और रहनुमा भी लिए जाते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नल सिविल सोसाइटी के लोगों से भी राय ली जाएगी। हर तरीके से जो है आपको आगाही दी जाएगी कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद
इक़दामात के लिए कितनी मुतहरिक है, और स्पेशली पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो किस हद तक जो है किस स्टेज पे खड़ा है और कहाँ पहुँच चुका है, क्या चीज़ें लेके करेगा पीपल्स पार्टी। मीर कारवां जो है वो उनके क्या मुतालबात होंगे, मुतालबात जो है वो उस पर बात की थी शहजाद साहब से, तो उन्होंने मुतालबात बताया वो उसमें पहला जो पॉइंट था वो ये था कि जी हम बेरोज़गारी के लिए निकल रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, यही मुतालबा है जो पहला है। इसके अलावा जो बात होगी वो चेयरमैन जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वो मुतालबात का ऐलान करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज की स्पीच में भी यही बोला गया कि जी हमारे मुतालबात जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच के बताए जाएंगे। मतलब बीच में कोई ऐसा स्पेस नहीं दिया जा रहा हुकूमत को कि जी कहीं बात की जाए कि जो आवाज़ उठ रही थी कि बीच में कहीं रोकेंगे या कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरे पुरअज़म हैं और वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और ये परेशानी है हुकूमत के लिए, उससे होश के नाखून लेने चाहिए। होश के नाखून इसलिए लेने चाहिए क्योंकि आवाम का एक समुंदर है, और आवाम का समुंदर जो है वो महंगाई के खिलाफ निकल रहा है पीपल्स पार्टी की कॉल पे, और पीपल्स पार्टी जो है अपने साथ शमूलियत भी ले रही है। एनपी शामिल हो चुकी है, इसी तरह दूसरी जमातें जो जाहिर है शामिल होंगी, क्योंकि अवामी वोट के साथ, अगर आवाम के वोट के साथ आप आएंगे तो आपको जो है आवाम को जवाबदेह होना है। और आवाम इस वक्त पूछती है कि जनाब आपने महंगाई के लिए क्या किया। तो महंगाई की बात करें तो महंगाई के लिए सिर्फ अब सबसे ज़्यादा मुतहरिक जो है जमात जो नज़र आई, आप पिछले पूरे साल से देख लें, कन्वेंशन हो या जलसा हो या एहतजाज की कॉल हो, किसान मार्च के हवाले से बात की जाए, यूरिया की बात हो, डीएपी हो, गंदम की बात हो, शुगर की बात हो, पेट्रोल की बात हो, तो पीपल्स पार्टी हर जो है उसने हर बात पे जो है हर महंगाई के खिलाफ, हुकूमत की नाकारा पॉलिसी के खिलाफ उसने एहतजाज किया, और वो एहतजाज ऑन रिकॉर्ड है। और उस रिकॉर्ड के ये एहतजाज को कंटिन्यू रखा, और साथ ही एक ऐलान किया कि जी हम लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ जो अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी नहीं कर रही गरीब आवाम के लिए। बिल्कुल गरीब आवाम की बात की जाए तो गुर्बत जो है वो हमारे मुल्क में बहुत बढ़ चुकी है। अभी रिपोर्ट के मुताबिक भी जो है आपका जो नौजवान तबका है वो 64% नौजवान तबका, उसमें 40 के अराउंड 20, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि 40% के करीब जो है वो नौजवान जो है वो बेरोज़गार है। और अब बात की जाए महंगाई की तो इस हफ्ते जो ये अभी वीक गुजरा है, जुम्मे को एंड हुआ है, इसमें जो महंगाई की शरह जो पिछले साल के मुकाबले में 18% पे थी। 18% का मतलब आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या पोजीशन होगी। अगर वो पिछले साल से 18% है तो वो 2017 से कितनी होगी ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बात की जाए कंटेनर पे खड़े इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब जो है वो कंटेनर पे ऐलान करते थे कि जी मैं IMF कुछ भी हो जाए खुदकुशी कर लूंगा मगर कर्जा नहीं लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। और IMF के पास जो है वो जाने की जरूरत नहीं, IMF की हर कंडीशन को जो है उन्होंने मनोन एक्सेप्ट किया और उसको जो है इम्प्लीमेंट भी करवा दिया है। इसी सिलसिले में बात होगी लॉन्ग मार्च के हवाले से। और लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद है वजीर रहमानी, डिप्टी इंफॉर्मेशन PSF कराची। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या कहती हैं आप, किस हद तक जो है तैयारी है आप लोगों की? स्टूडेंट के हवाले से बात की जाए कि कहाँ किस स्टेज पे खड़े हैं वो लॉन्ग मार्च को कामयाब कराने के लिए? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि हम सिर्फ स्टूडेंट क्या बच्चा यहाँ तैयार है इस हुकूमत को गिराने के लिए, क्योंकि देखिए जी इस हुकूमत ने ना सिर्फ महंगाई की है बल्कि गरीब आवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पे लोग सुसाइड पे मजबूर हो गए। पेट्रोल इतना नहीं है कि बंदा अपने आप को आग लगा ले, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें आसमानों पे जा रही हैं। ये समझ नहीं आता कि पेट्रोल की कीमत पहले जाएगी आसमान पे या फिर आपके डॉलर की। यहाँ पे तो कंपटीशन ऐसे चल रहा है कि महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, हर एक आम आवाम का जीना दुश्वार हुआ है। आप यकीन करेंगे कि आज मैं एक सफ़र कर रही थी और रास्ते में मुझे ट्रैफिक के अंदर एक बहस दिखी। रखे वाला पैसेंजर को कहता है कि जी आपने ही इस हुकूमत को लेकर आए, हम क्या करें? वो कह रही है महंगाई हमने थोड़ी लाए, इमरान खान को हम थोड़ी लाए। मतलब बच्चा और बूढ़ी औरत हो या टैक्सी ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर, हर एक बंदा इस नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम से परेशान है। जी बिल्कुल परेशान तो है। और वो गायब इतलात भी आ रही हैं रोज़ की, और बिल जो पास हो रहे हैं या महंगाई की बात की जाए तो वो भी नज़र आ रही है, रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सब कुछ है। बात की जाए नौजवानों की, नौजवान को आप रिप्रेजेंट करती हैं, तो नौजवान जो है कराची का वो किस हद तक तैयार है कि जी 27 फरवरी को जो कराची से निकलने वाला मार्च है उसमें वो
पोजीशन पे, किस पॉइंट पे और किस तादाद में जो है वो शामिल होगा? देखिए जी, जहाँ तक स्टूडेंट की बात की जाए, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और नौजवान हम लोग सारे रेडी हैं। हम लोगों ने कैंप भी ले लिए हैं। एक वक्त था जहाँ 25,000 रुपये, हम 8,000 रुपये हमारी एक फीस होती थी। आज वही फीस हमारी 25,000 रुपये पर सेमेस्टर, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बता रही हूँ, प्राइवेट में तो लाखों क्रॉस कर दी हैं। हम अपनी फीस सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ पर ऐसे हैं जो खुद अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं, अपनी फीस भरते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं और पार्ट टाइम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हर कोई जो है इमरान खान जैसे नहीं है जिन्होंने मुल्क को लूट के यहाँ बैठे हुए हैं और इनको समझ नहीं आता है कि ये बोलते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो पहले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इनको समझते थे, यंग यूथ थी, यंगस्टर थे जो इनको समझते थे कि हम शायद ये एक नई, मतलब इन्होंने न्यू तब्दीली के नाम पे जो इन्होंने एक होप जगाई थी कि शायद बहुत कुछ पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ था। तो इन्होंने दावे तो बहुत सारे किए थे मगर वो दावे सारे के सारे धरे रह गए। और यही वजह है कि आज सबसे ज़्यादा यूथ की तादाद है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है इस लॉन्ग मार्च में। और हम एज स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है कैंप्स ले लिए हैं। हमने यहाँ पे बड़जोश हमारी तैयारियां चली हैं। रोज़ की बिना पे हमारी आफ्टर क्लासेस जो है हमारी एक मीटिंग होती है और हम यही देखते हैं कि बॉयज़ तो बॉयज़ यहाँ, गर्ल्स की भी अच्छी तादाद तैयार है। तो ये कहती हैं कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ा और जब तक हमें बैठना पड़ा हम बैठेंगे। हमें पता है हम इस्लामाबाद जाएंगे मगर अगर वहाँ हमें महीना लगता है, वहाँ हमें साल लगता है, हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये नाअहल वज़ीर आज़म नाअहल होकर कुर्सी से ना उतर जाए। जी बिल्कुल, आपका जज्बा जो है वो इतनी है। बात की जाए, आपने खुद ही कहा कि औरतों के जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद, जो ख़वातीन जालियाँ या ख़वातीन स्टूडेंट्स की बात की जाए प्रेफरली, तो उनकी तादाद भी आपके साथ काफ़ी शामिल हो रही है। क्या आपने ऐसे प्रोग्राम सेट किए हैं कि जो आपका जो सफ़र है, एक 10 दिन का सफ़र है, 34 सिटीज़ हैं, एक लंबा सफ़र है, फिर दैन आगे इस्लामाबाद भी जाके पोजीशन पता चलेगी कि किस हद तक बैठना है, उनके लिए कोई इंतजाम ऐसे ख़ास जो जियालियों के हवाले से किए जाएँ, जो विमेन स्टूडेंट्स के हवाले से किए जाएँ? जी, मैं अगर बात करती चलूँ ये स्टूडेंट्स की, यहाँ पे स्टूडेंट्स तो हमारे साथ पहले हमारी पार्टी की जियालियाँ ही थी जो कहती थी कि हमें जाना है और सिलेक्टेड को हमें नाअहल करके घर भेजना है। मगर आप यकीन करेंगे कि यहाँ पे मुझे न्यूट्रल स्टूडेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रल स्टूडेंट्स मेरे पास आई हैं और कहती हैं कि आप सिर्फ हमें जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड करें, बाकी खर्चा हम अपना खुद उठाएंगे और हम आपके साथ एंड तक चलेंगे। क्योंकि ये वज़ीर आज़म, इसका तो ये हालत है कि अगर ये किसी यूनिवर्सिटी, आपने देखा होगा कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज का इन्होंने विजिट नहीं किया, नहीं ये करते हैं क्योंकि इनको पता है कि उसके बाद इनका हशर क्या होगा। क्योंकि वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको पता है कि मुल्क के हालात अब कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन्होंने कौन से ख्वाब दिखाए थे। हमारी अभी तक काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी गर्ल्स के हवाले से हमारी और अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। और इंशाल्लाह ताला भी हाल में आप ये देखेंगे कि हमने एक गर्ल्स रैली का भी हमने इंतखाब किया कि हम अब गर्ल्स की एक रैली भी निकलेगी और बहुत जल्दी देखेंगे हम पीएसएफ के तमाम स्टूडेंट एक पीएसएफ के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला इस रैली की शमूलियत में इंशाल्लाह ताला हम पार्टिसिपेशन करेंगे। और जहाँ तक रही ये जो बात करते थे कि यूथ का लीडर हूँ, देखिए जी ये खुद एक यूथ लीडर तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अभी कन्वेंशन किया है पीएसएफ का, तो वो बेहतरीन कन्वेंशन था और तमाम कराची के बहुत सारे स्टूडेंट्स अंदर हॉल में मौजूद थे और बहुत उससे कई ज़्यादा बाहर मौजूद थे। क्योंकि उन सबको पता है कि अगर पाकिस्तान के कोई होप है तो होप ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो अब मैं ये समझती हूँ कि यंग जनरेशन को, यूथ को प्रमोट करेंगे। उन्होंने, आपने देखा होगा सिंध के अंदर एक वाहिद सूबा है जिसके अंदर अभी तक तलबा यूनियन बहाल हुई है और ये काम करके तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम स्टूडेंट के दिल जीत लिए हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी काम होता है तो वो सिंध हुकूमत कर रही होती है। लॉन्ग मार्च सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे, लॉन्ग मार्च हम उस महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। ये हर बच्चा बंदे को पता है कि जो महंगाई, पेट्रोल की कीमतें भी आपने इसी हफ्ते देखा कि कितनी तेजी से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, गैस की शॉर्टेज, जो चीज हमें वक्त पे चाहिए वो चीज मुयस्सर ही नहीं है। तो फिर किस काम की? शुक्रिया वजिया साहिबा, वक्त की कमी की वजह से आपसे ज्यादा नहीं बात कर सके, मगर इंशाल्लाह दोबारा आपको लेंगे, दोबारा भी बात होगी क्योंकि जियाली हैं और जियाले हैं, हम सबको जो है ये टाइम देते हैं, सबके साथ जो है ये कंटिन्यू किया जाता है।
तो बात की जाए आज के लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च जो है वो पूरी जोर शोर से उसकी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। रहनुमा जो कह रहे हैं कि अगर आज कॉल की जाए तो हम आज ही निकलने के लिए तैयार हैं। 27 फरवरी तो बहुत दूर है। 27 फरवरी की बात की जाए तो 5 दिन बाकी हैं और 5 दिन के अंदर जो है क्या होंगी, क्या तब्दीली आएगी हुकूमत की तरफ से या अदम एतमाद की तरफ से, वो सब जो है आपको गाए बगाए आगाह करते रहेंगे। हम आपको मुस्तकिल बता रहे थे कि किस पोजीशन पे खड़ी है, क्या चेंजेस आ रही हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग निकल रहे थे। और रहनुमाओं की बात की जाए तो रहनुमा के भी यही मसाइल हैं कि हम आवाम की उसमें आवाम के वोट से आए हैं और आवाम जो है वो हमारे परेशान है महंगाई के खिलाफ। बात की जाए आपसे, अब दोबारा राब्ता भी रखा जाएगा, कंटिन्यू भी करेंगे। अपने खादिम को, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।